जौनसार बावर क्षेत्र के कालसी तहसील के लखवाड़ खत के जखनोक गांव के 32 वर्षीय युवा सुनील, जिसकी पिछले विगत 8 माह पूर्व मसूरी के हाथी पांव नामक स्थान पर धारदार औजार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव उसके दुकान से कुछ ही दूरी पर मिला था। मृतक सुनील के परिजनों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा इस घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी और उक्त घटना की रिपोर्ट करवाई गई, परंतु इस हत्याकांड को हुए लगभग 8 माह बीत जाने के बाद भी मसूरी पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में एक डेलीगेशन एसटीएफ के एसपी अजय सिंह से भी मिला और उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया। अब जब मामला एसटीएफ के पास है के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है और अभी तक हथियारों तक पहुंच पाने में नाकाम है, जिसके मृतक के परिजनों एवं क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट सहित लखवाड़ खत के गणमान्य लोगों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। क्या कारण है जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ जो पूर्व तथा वर्तमान में भी इस प्रकार के अपराध घटित हो चुके हैं, जिनका कई वर्ष बीत जाने पर भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है या नहीं किया गया। उक्त घटनाओं में अभी तक लिपापोती व अपराधों का खुलासा न हो पाना तथा अभियुक्तों का अभी तक स्वतंत्र रूप से खुलेआम घूमना पुलिस की जांच प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बताते चलें कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई सोची समझी साजिश या अपराधियों पर सफ़ेद पोटों व उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि गणों का संरक्षण प्राप्त तो नहीं है, जो अभी तक इन सभी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी और नामों का खुलासा ना होना अपने आप में संदेह व्यक्त करता है। जरूर इन घटनाओं के पीछे अपराधियों को बचाने में किसी बड़ी कुर्सी का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है, जो पूर्व में घटित घटनाओं व उक्त घटना का अभी तक कोई खुलासा या गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ देखने का विषय यह भी होगा कि एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस के सब्जबाग आम जनता को दिखा रही है, जबकि तरह तरह के घोटाले व भर्ती घोटाले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विषयों पर ठोस कार्रवाई व प्रभाव सामने नहीं आ रहे हैं। संबंधित विषयों पर सीएम धामी संज्ञान लेते हुए क्या कठोर कार्रवाई अमल में लाते हैं एवं पुलिस का आलाकमान इस विषय पर क्या त्वरित कार्रवाई करता है, ये आने वाले समय में देखने का विषय होगा कि जनजातीय क्षेत्र के पीड़ित लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं, या अपराधी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचते हैं या नहीं, जो आने वाले समय में देखने का अति गंभीर विषय होगा। आइए देखिए कालसी से इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। फरवरी से अभी तक हम लोग दौड़ रहे भाग रहे, सबके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और न कोई हमें संतुष्टि दे रहे हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज आप अपने खत के लोगों के पास और जो कमलेश भट्ट जी है युवा नेता, इनके पास आए हुए हैं, आगे आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब यही है जी कि हम लोग इंतज़ार करते करते 1 साल होने वाला है। अब जो बड़े अधिकारी उनके यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उसी स्थान पर उसके घर से थोड़ी दूरी पर उसका शव मिलता है और पुलिस को तत्काल इसकी सूचना ही मिलती है। पुलिस मौके भी पहुंचती है, पुलिस शव को भी अपने अधीन करती है और उसकी पीएम भी होता है। लेकिन उस सब प्रक्रियाओं के बावजूद आज तक, फरवरी से लेकर आज तक, आप देखिए उसके पिताजी इतने वृद्ध हैं और वो आज तक उसको न्याय के लिए भटक रहे हैं। पुलिस द्वारा जाँच को बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी एसटीएफ के पास जांच पहुंची है, लेकिन अभी तक भी एसटीएफ पे भी 1-2 महीने से अधिक हो गए समय, लेकिन एसटीएफ भी मामले का खुलासा नहीं कर पाया। इस जो हत्याकांड की गुत्थी उसको सुलझा नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं जौनसार बावर में कई तरह की इस तरह की घटना होगी, 2-3 घटना होगी, लेकिन ऐसा क्या है जौनसार बावर की घटनाओं का पुलिस जो है उसमें कोई खुलासा ही नहीं कर पाती। आप ये देखिए कि अभी सैया वाला मर्डर केस है, उसमें भी कोई खुलासा नहीं हुआ, और लखवाड़ वाला मर्डर केस है उसमें भी खुलासा नहीं। इससे पूर्व में भी जो केस होते हैं, अभी जो एक गायिका थी उसके केस में भी अभी तक कोई खुलासा नहीं। ऐसा जौनसार बावर के लोगों के साथ, आखिर जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस के साथ द्वारा इस तरह, और उसमें शासन प्रशासन द्वारा भी कोई इसमें संज्ञान ना लेना, एक अपने आप में कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। और मैं जौनसार बावर के जितने जो भी कहते हैं कि अपने आप को सामाजिक संगठन बोलते हैं या सामाजिक रूप से कहते हैं हम सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे भी एक आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ इस तरह अन्याय होगा और हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक संगठन जो है वो खाली कागजों तक सीमित रहेंगे। तो सर आगे क्या रणनीति इसमें आप के पास आए हैं, तो आप अपने स्तर से क्या करने वाले हैं? देखिए, हम पूर्व में भी इस मामले में हमने कालसी में भी विरोध प्रदर्शन में एक रैली निकाली थी और इससे पूर्व हमने
जनजाति आयोग में भी एप्लीकेशन लगाई थी और जनजाति आयोग का दरवाजा भी खटखटाया। पूर्व में मैं सीएम को भी एक ज्ञापन दे चुका हूं और वर्तमान में हम जो मौजूदा डीजीपी हैं हम उनके पास जाएंगे कि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज हमारा डीजीपी से मिलने का वो है। और अगर हमें लगा कि इसमें फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अनशन पे बैठेंगे, पूरे परिवार वाले, पूरे क्षेत्र वाले जो हैं देहरादून में डीजीपी कार्यालय के बाद धरने पे बैठेंगे। प्रकरण है इसमें मैं ये जानता हूँ, इतना मेरे को पता है कि भाई मसूरी के अंतर्गत जो है, ये मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ये मर्डर किया गया है और खत लखवाड़ के लोग इसमें जो है कई बार विधायक जी के पास, प्रीतम सिंह जी के पास, मुन्ना चौहान के पास और एसपी डीएसपी सबके पास जो है ये लोग गए हैं। मगर क्या करें कि भाई आज 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है और कभी शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये मसला एक राजनीतिक रूप भी ले चुका है, जिसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि सरकार अगर चाहती है तो इसकी सीबीआई जांच भी करा सकती है और किसी हद तक मैं इसमें सरकार को भी इन्वॉल्व समझता हूँ। इन्वॉल्व का मतलब यह है कि भाई कटघरे में खड़े करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको जो है 6 महीने हो गए और इसके ऊपर खाली लिपापोती की जा रही है। बाकी तो क्या है, खत लखवाड़ के लोग मैक्सिमम और आप जैसे युवा लोग, सब लोग साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस महकमा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है किसी भी किस्म से। तो मेरे हिसाब से तो यह है कि अब हम लोगों को खत लखवाड़ प्लस हमारी पंचगांव खत है, आप जैसे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम इस विषय पे और एसएसपी का और क्या कहें डीएम का भी क्या कहें घिराव करेंगे और विधायकों के को भी इस चीज़ में अवगत कराएंगे कि भाई कोई भी चीज़ें मंत्री संतरी जितने भी है उनके संज्ञान में भी सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो संज्ञान में नहीं है, मगर क्या करें कि कारण क्या है, किस पे लिपापोती क्यों की जा रही है। भाई एक किसी बाप का बेटा गया है और कत्ल हुआ है, लोगों ने तो ये भी र्यूमर बनाया कि उसने आत्महत्या करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं की है। अगर आत्महत्या कर दी होती तो उसकी रिपोर्ट भी आती, सब कुछ होता। मगर आज की तारीख में हम खत लखवाड़ वाले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इसके लिए हमारी तो ये मांग रहेगी कि कम से कम इस केस में तुरंत ही सरकार सीबीआई जांच के आदेश दें। अब हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे ताकि ये काम आगे से जल्दी